हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बेसिक मैथ में आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। जी हाँ, एलसीएम। चलिए देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं एलसीएम की, जिसको हिंदी में लासा कहते हैं या लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? लासा या लघुत्तम समापवर्त। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का फुल फॉर्म लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो चलिए देखते हैं एलसीएम होता क्या है। तो हम जैसे बात करते हैं कि पहले सबसे छोटी संख्या लेते हैं, छोटी संख्या का एलसीएम निकाल देते हैं। जैसे 4 और 6 का हमें एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे? इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसका। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करने के लिए अभाज्य संख्याओं से भाग करना होता है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? चलिए थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो अपने अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो। ऐसी संख्या जो स्वयं से ही केवल विभाजित होती है उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, इसी प्रकार से ये संख्याएं होती हैं। इनमें से हम संख्या देखते हैं, 2 केवल 2 से विभाजित होता है। 3 देखते हैं, 3 भी केवल 3 से ही विभाजित होता है। अर्थात ये संख्याएं जितनी भी दी गई हैं ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। तो इनका हमें गुणनखंड करने के लिए इन्हीं अभाज्य संख्याओं की सहायता लेनी पड़ती है। तो सबसे पहले 2 से विभाजित करते हैं, चेक करते हैं ये संख्याएं 2 से कट रही है कि नहीं कर रहे हैं। तो चेक करते हैं। 2 दूना 4, 2 बार जाएगा। याद रखेंगे यहाँ 2 लिखेंगे, जितनी बार भाग जाएगा भागफल जो हमें प्राप्त होगा उसको यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद ये वाली संख्या बीच में कामा लगा देंगे। जैसे हमें ये 2 तिया 6। फिर देखते हैं ये संख्या 2 से अभी भी कट रही, फिर क्या करेंगे 2 से? तो 2 इक्के 2। जो संख्या नहीं कटेगी उसको हम वैसे ही नोट डाउन कर देंगे, वैसे ही उतार देंगे। अब देखते हैं ये 3 से कट रहा है, 3 से काटेंगे, 1 ऐसे उतार देंगे 1। हम कोई भी संख्या हो तब तक इसको विभाजित करते हैं कि जब तक वहां नीचे 1 1 नहीं आ जाता है। ये करने के बाद हम क्या करते हैं? दी गई संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। जो जिस संख्या से हमने भाग किया था उन संख्याओं का हम गुणा कर लेते हैं। तो एलसीएम 4 और 6 का लासा कितना आ जाएगा? एलसीएम कहते हैं, कहें या फिर लासा, कितना प्राप्त हो जाएगा? इन्हीं सभी संख्याओं का हम गुणा कर लेंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूना 4, 4 तिया 12। तो आंसर हमें कितना आया? 12। तो एलसीएम 4 और 6 का एलसीएम कितना आया? 12। 12 एक ऐसी संख्या है जो 4 से भी विभाजित करने पर ये भागफल पूरा पूरा चला जाएगा, भाग इसमें चला जाएगा, और 6 से भी भाग करने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, एक भी शेष नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। थोड़ी इससे बड़ी संख्या लेते हैं। मान लेते हैं कि 8 दिया गया है और 8 और 12 का लासा निकालना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड कर लेते हैं।
अभाज्य गुणनखंड देखते हैं इनका। तो देख रहे हैं कि 2 से सेक्शन दोनों संख्याएं कट रही हैं, तो काटते हैं। 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 छक 12, फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। फिर अभी 2 से कट रहा, 2 से काट देंगे, 2 1 के 2 और 3 नहीं कट रहा तो 3 को हम ऐसे ही उतार देंगे। फिर उसके बाद हम ये संख्या 3 से काटेंगे, 3 1 के 3, 3 1 के 3, यहाँ नीचे 1 1 आ गया। बस अब क्या करना, इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर लेना, वही हमारा 8 और 12 का लासा हो जाएगा। तो लासा बराबर क्या मिलेगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूना 4 दूना 8, 8 3 24, इतना आया 24। 8 और 12 का लासा 24 आ गया। इसी प्रकार से अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। मान लेते हैं कोई संख्या दिया गया है 45 और 36 ले लेते हैं। इन दोनों संख्याओं का हमें लासा निकालना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इनका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 3 से देखते हैं, चेक करते हैं। 3 से ये भी कट रहा, 3 से ये संख्या भी कट रही, 3 से भाग करके देखते हैं। तो 3 1 के 3, 1 शेष बचा, 1 इधर जाएगा, 15 हो जाएगा, 3 बचे 15। इसी प्रकार से इसको काटेंगे, 3 1 के 3, 3 दूना 6। आगे देखते हैं, 3 बचे 15, 3 चौक 12। अब 3 से नहीं कट रहा है, 2 से काट के देखते हैं। 5 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 5 1। अब केवल 5 से ही कटेगा, तो काटते हैं। 5 1 के 5, 1 ऐसे ही उतार देते हैं। तो 45 और 36 का लासा क्या आ जाएगा, लासा बराबर क्या लिखेंगे, लासा बराबर 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। गुणा कर लेते हैं। 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 तिहाई 60 और 60 त्रिक 180। तो हम देखते हैं कि 45 और 36 का लासा कितना आया, 180 आया है। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई संख्या दी गई है 60 और 80 दिया गया है। 60 और 80 का हमें लासा निकालना है। 3 संख्या लेकर चेक कर लेते हैं। 60 80 और 40 ले लेते हैं। ये 3 संख्या दी गई है, इनका लासा निकालना है। एक हो संख्या चाहे 2 हो, सॉरी कम से कम तो 2 ही संख्या होगी लासा में। तो 2 संख्याएं हो या उससे कितनी भी अधिक संख्याएं हो, तो उनका लासा इसी प्रकार से निकालते हैं। उन सभी संख्याओं को इसी प्रकार से उनका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, जो आएगा गुणा कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये सभी संख्याएं 2 से विभाजित हो रही, सबको 2 से काट देते हैं। 2 3 6 30 हो जाएगा, 2 चौक 8 40, 2 दूना 4 20 हो जाएगा। अभी भी 2 से कट रहा है, काट देते हैं। 2 15 बार जाएगा, 2 20 बार, ये 10 बार। अभी भी 2 से कट रहा है, तो 2 से ये नहीं कटेगा, इसको हम ऐसे ही उतार देंगे। और ये 2 10 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा। अभी भी ये संख्या 2 से कट रही, तो काटते हैं। 2 ये 15 नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही उतार देंगे। ये 2 5 10 5 बार जाएगा, और ये भी 5, इसको हम ऐसे ही उतार देंगे। अब देखते हैं कि ये 2 से नहीं कट रही, तो अगली अभाज्य संख्या क्या देखेंगे। अगली अभाज्य संख्या हम 3 लेते हैं। 3 से चेक करते हैं। 3 से देख रहे हैं ये संख्या विभाजित हो रही, तो इसको हम 3 से विभाजित कर देते हैं। 3 बचे 15, 5 इसको ऐसे ही उतार देंगे। जो संख्याएं नहीं कटेगी उसको हम ऐसे ही उतार देंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। उस संख्या को हम कार के दशमलव में नहीं करेंगे। भाग करते हैं। 5 1 के 5, 5 1 के 5, 5 1 के 5। ये सभी संख्याएं
यहाँ नीचे देखते हैं कि सब जगह पर एक 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 आ गया, मतलब अब हमें सॉल्व नहीं करना है, सीधे इसका इन सभी आभास संख्याओं का गुणा कर लेना है। तो लासा बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ये हमारा लासा हो जाएगा। इन सभी संख्याओं का हम गुणा कर लेते हैं, तो 5 या 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60 और 60 दूना 120, 120 दूना 240 हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब 60, 80 और 40 का लासा हमें कितना मिलेगा, 240 मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लासा अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं मासा की। मासा महत्तम समावर्तक या फिर इंग्लिश में बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM का मतलब था लोएस्ट कॉमन फैक्टर और HCF का मतलब LCM मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और HCF का मतलब होगा लोएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए देखते हैं इसको। मान लेते हैं कि कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे यही संख्या जो इसके पहले एग्जांपल लिया था वही संख्या ले लेते हैं। 60 और 80 का हमें HCF निकालना है, 60 और 80 का HCF निकालना है। तो इसको निकालने के दो तरीके होते हैं, दो विधियां होती हैं। पहली गुणनखंड विधि होती है, गुणनखंड विधि, और दूसरी विधि होती है भाग विधि। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले गुणनखंड विधि से देख लेते हैं। तो गुणनखंड विधि से इन दोनों संख्याओं का हम अलग अलग गुणनखंड कर लेते हैं। तो 60 का गुणनखंड करते हैं, तो 60 को हम 2 से विभाजित करते हैं, 2 30 बार जाएगा, 2 15 बार, और ये फिर 3 से विभाजित होगा, 3 25 15, 5 21 5। तो हम 60 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम 80 का गुणनखंड कर लेते हैं, 80 का गुणनखंड करते हैं, देखते हैं, 2 40 बार जाएगा, 2 20 2 10 2 5 और 5 21 5। तो 80 का गुणनखंड किया, हमें कौन सी संख्याएं मिली, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, ये इनका गुणनखंड हुआ। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा गुणनखंड जो दोनों में उपस्थित हो। तो दोनों हम देखते हैं कि ये मिल रहा है और दोनों में ये मिल रहा है। उसके बाद देखते हैं, ये यहाँ 2 है लेकिन ऊपर 2 नहीं है, ये भी वही है। ऊपर देख रहे हैं 3 है लेकिन नीचे 3 नहीं, मतलब इन दोनों 2 का काम खत्म, इसका इस 3 का काम खत्म। अब बचा क्या, 5। तो 5 देखते हैं हमारे पास यहाँ भी है यहाँ भी है। तो दोनों में हमें कौन सी संख्याएं मिल रही हैं, जो संख्या मिलेगी उसको हम उसी संख्या का गुणा कर लेंगे, वही हमारा मासा होगा, या हम कह सकते हैं इंग्लिश में HCF होगा। ठीक, HCF। तो कौन कौन संख्या में प्राप्त हुई, 2 गुणा 2 गुणा 8, 2 दूना 4 पंचे 20। ये 20 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मासा हो जाएगा। 60 और 80 का मासा कितना प्राप्त होगा, 20 प्राप्त होगा। ये तो हो गया गुणनखंड विधि। अब चलिए देखते हैं भाग विधि। भाग विधि से मासा कैसे निकाला जाता है। द्वितीय विधि की बात करते हैं, इसी संख्या का हम मासा निकालते हैं। तो मासा निकालने के लिए जैसे कि इसमें दिया गया भाग विधि, इसका मतलब इसमें भाग तो करना ही पड़ेगा।
तो चलिए देखते हैं किसका कैसे भाग किया जाता है। तो हमेशा याद रखना, जो संख्या छोटी होगी हम उसी संख्या से भाग करेंगे, जो संख्या हमें छोटी दिखेगी उसी संख्या से भाग करेंगे। चलिए देखते हैं भाग कैसे करते हैं। 60 का पहाड़ा एक बार जाएगा, 60 इक्के 60, माइनस कर लेंगे 0 2, 20 बचेगा। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, भाग करने के बाद जो भी शेष फल बचेगा उस शेष फल से इसको हम भाग करेंगे। जिस संख्या से भाग कर रहे थे उसमें भाग करेंगे। हम ये कितनी बार जाएगा, 2 3 20 3 60, ये पूरा पूरा कट गया। जिस संख्या से पूरा पूरा कट जाएगा वही हमारा मासा होगा, वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF होगा। चलिए इसका और एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं कि 45 और 72 का HCF निकालना है, मासा निकालना है। तो चलिए देखते हैं मासा कैसे निकलेगा। इसको हम दोनों विधियों से इसको भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि से देखते हैं। तो गुणनखंड कर लेते हैं 45 का। सबसे पहले 2 से भाग करते देख रहे हैं कि ये संख्या 2 से विभाजित नहीं हो रही, तो अगली हमारी आभास संख्या 3 है, तो 3 से विभाजित करके देखते हैं। 3 से देख रहे हैं 3 से विभाजित हो रही, 3 इक्के 3, 3 बचे 15। ये संख्या 3 से विभाजित हो रही, तो 3 से विभाजित करते हैं। 3 इक्के 3, 3 बचे 15। फिर चेक करते हैं 3 से अभी भी विभाजित हो रही, तो 3 बचे 15 हो जाएगा और 5 इक्के 5। तो हम 45 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 5। इसी प्रकार से हम 72 का गुणनखंड कर लेंगे। 2 से कट जा रहा, काट लेंगे। 2 3 6, 2 छक्का 12। फिर 2 से कट रहा, काट लेंगे। 2 इक्के 2 और 2 8 16। अभी भी 2 से कट रहा है, 2 9 18। अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा। 3 त्रिका 9, 3 इक्के 3। 72 को यानी हम क्या लिख सकते हैं, तो पहले इसको लिख लेते हैं। 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। गुणा में आगे पीछे कहीं भी लिख लेंगे, उससे गुणनफल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम देखते हैं कि ये 3 इसमें कॉमन दिख रहा है और ये 3 इसमें कॉमन दिख रहा है। उसके बाद अन्य कोई भी संख्याएं कॉमन नहीं दिख रही। तो कहने का मतलब इसका मासा HCF क्या हो जाएगा, 3 गुणा 3 बराबर 9। 45 और 72 का मासा कितना हो जाएगा, 9। 9 एक ऐसी संख्या होगी जो दोनों संख्याओं को विभाजित करेगी। 9 एक ऐसी संख्या है जो 45 और 72 दोनों को विभाजित करेगी। मासा ऐसे ही संख्या को कहते हैं जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। चलिए भाग इससे देखते हैं। तो हमने बताया जो भी छोटी संख्या रहेगी उसको हम उसी संख्या से भाग करते हैं। चलिए भाग करके देखते हैं तो कितनी बार जाएगा, 45 के 45 माइनस करते हैं। 12 में से 5 जाएगा, 7 बचेगा और यहाँ 6 बचा, तो 6 में से 4 जाएगा, 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 27 को 45 में भाग करेंगे, यानी कि 45 को 27 से भाग करेंगे। अब देखते हैं 27 गुना 54 ज़्यादा हो जा रहा, तो फिर एक बार लेकर जाएंगे पहाड़ा, तो 27 इक्के 27 हो जाएगा। घटा लेंगे, कितना बचेगा, 6 4 2, ठीक है। 15 में से 7 जाएगा, 8 और यहाँ
कितना बचेगा, यहाँ 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। अब भाग करेंगे 27 को, 18 से 27 में भाग करेंगे। इसी प्रकार से भाग देते हम चले जाते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो। तो 18 के 18 हो जाएगा, घटा लेंगे, माइनस करेंगे, कितना बचेगा 7, 17, इधर 7 में से 8 घटेगा नहीं, इधर से 1 हासिल लेंगे, हो जाए 17, 17 में से 8 हो जाएगा 9 बचेगा, इधर ये 0। अब भाग करेंगे 18 में, तो 9 दूना 18, 2 बार जाएगा, घटा लेंगे 0। कौन सी संख्या से पूर्णतः विभाजित हुआ, 9 से, यानी कि मासा हमारा 9 आया। ये हो गया भागविद। भागविद से भी वही आंसर आएगा और गुणनखंड विद से। तो परीक्षा में जिस भी तरीके से अगर आपको कहता, अगर गुणनखंड विद से कहता है तो इस प्रकार से लगाएंगे, और भागविद से कहता है तो इस प्रकार लगाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।